ओके हाय, दिस इज विवेक हियर एंड पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई। और इसमें एक वर्ड आता है पार्टीशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट्स और स्पेसिफिक पॉइंट्स कौन से बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हैं। एज ए बोर्ड एग्जामिनर मैं आपको वो टिप्स भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहला चीज है कि पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या होता है। हमारे देश में इतनी सारी पार्टीज हैं, तो मैंने बनाया है एक अच्छा सा प्यारा सा निमोनिक, मी गो पॉल पॉलिटिकल, मी गो पॉल। तो इसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि वो गवर्नमेंट मशीनरी, जब इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन कंडक्ट करना, ई इलेक्शन हो गया। गवर्नमेंट फॉर्म करना, जी गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट मशीनरी यूज करके वेलफेयर स्कीम्स को चलाना, ये हो गया आपका मशीनरी गवर्नमेंट वेलफेयर। मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ प्लीज इन्हीं को बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, इन्हीं से आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये वर्ड्स की वर्ड्स हैं, आपको ये एग्जाम में जरूर लिखना है। ऑपोजिशन में बैठती है गवर्नमेंट, अगर वो नहीं जीतती है वो पॉलिटिकल पार्टी, और वो भी एक रोल अदा करती है। पॉलिसीज मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है और वेलफेयर स्कीम्स में पार्टिसिपेट करती है। ओपिनियंस जो लोगों के हैं वो गवर्नमेंट तक लाती है, और ओपिनियंस लोगों के को आगे पेश करती है। लॉ मेकिंग में हेल्प करती है, राइट। तो ये है फंक्शंस के निमोनिक। आप ध्यान से नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये आप हमेशा होते हो 7 पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं। तो ये की वर्ड्स हैं। अब आपने ज़रूर टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा, स्कूल में मैम ने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया है तो भी आपको ये निमोनिक्स याद होने चाहिए। एग्जाम में मार्क्स इंपॉर्टेंट है, और मार्क्स आपको पॉइंट्स के बेसिस पे मिलेंगे। सेकेंड पार्ट है नेसेसिटी। क्या ज़रूरत है इन पॉलिटिकल पार्टीज की। मैं भी ये सोचता था कि यार हर एक इंडिविजुअली हर एक वो बंदा जीत जाए, तो ठीक है, मेरे शहर से जो जीतेगा वो मेरे शहर का सोचेगा, आपके शहर से जीतेगा आपके गांव से, मेरे गांव से, हर एक का अलग अलग रहेगा। लेकिन देश का कौन सोचेगा। तो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेफर करें, राइट। तो नेसेसिटी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये फ्रेज को लिखिएगा, समझ लीजिएगा कि पूरे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई आर दे नीडेड। तो इसमें 3 पॉइंट्स लिखना है। पहला पॉइंट है कि लार्जर सोसाइटीज लाइक इंडिया, दे नीड सम एजेंसी। कोई होना चाहिए जो लोगों की व्यूज, हर एक इशू पे व्यूज को गैदर करके लेके आए। सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन डिफरेंट इश्यूज एंड टू प्रेजेंट देम टू द गवर्नमेंट। ओके। दूसरा है नीड योर दे नीड समबडी सम वेज टू ब्रिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर। सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है, सारे जो एमएलए एमपी हैं, उनको साथ में लाके गवर्नमेंट बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी इजी काम करती है, वरना वो इंडिविजुअल्स आपस में लड़ते रह जाएंगे। ओके। थर्ड है कि एक ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई रॉन्ग पॉलिसी हो रही है, आप उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं, या आप अच्छी पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिसीज को जस्टिफाई करना या अपोज करना हो, लोगों की बात पहुंचानी हो, तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। वोटिंग होने के बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट पे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो आप गवर्नमेंट पे एक्सक्यूज भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी बात को पेश कर सकते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू रन द गवर्नमेंट सक्सेसफुली। ये पॉइंट्स हो गए आपके, राइट। अब नेक्स्ट होगा कि कितनी पार्टी जरूरत होती है। तो यहाँ पे साफ साफ उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वन पार्टी सिस्टम चाइना, टू पार्टी सिस्टम डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स। अभी अभी ट्रम्प जी की जीत हुई आज। तो यूके और यूएस में स्पेसिफिकली टू पार्टी सिस्टम है, और हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या फर्क है, तीनों में नंबर ऑफ पार्टीज इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन चाइना में सिर्फ एक पार्टी रूल कर सकती है। टू पार्टी सिस्टम में दो पार्टीज को ही फेयर चांस है मेजोरिटी विन करने का चांसेस है। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, कंटेस्ट कोई भी कर सकता है। ओके। सेवरल पार्टीज कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, ये वर्ड है। मल्टी पार्टी सिस्टम में सेवरल पार्टीज कैन कंटेस्ट फॉर पावर, एंड एवरीवन हैज एन रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर। छोटी से छोटी पार्टीज भी आप देखते हैं, राइट। तो अब अभी मैं जिस शहर से हूँ, शहर के छोटे से थे 3 साल पहले, ही वॉज द पार्टी वॉज नॉट अ बिग पार्टी, बट आज वो पार्टी के नेशनल टीम में आ गए हैं। तो इस तरह से मौका मिलेगा हर एक इंसान को, वो चाहे खुद के स्ट्रेंथ पे या अलायंस बना के आगे जा सकते हैं। वन पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, ये भी नोट करिएगा चाइना में। 3 पॉइंट्स और मेंशन किए हुए हैं कि एक तो उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई 750 पार्टीज हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड, 750 पार्टीज। बट सारे सीरियस हैं क्या, नहीं। और सारे केपेबल हैं, इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं जीतने में,
सिर्फ कहने के लिए। एक कुछ पार्टीज हैं जिसमें सिर्फ 2 या 3 मेंबर्स हैं, वो इलेक्शन जीतने के कैपेबल नहीं है, पार्टी बन चुकी है। एक्सक्यूज मी। तो ये पॉइंट्स आपको लिखना है। नेक्स्ट, मल्टी पार्टी सिस्टम में और एक पॉइंट है कि अलायंस और या फ्रंट क्या होता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में हमेशा सबका मोए मोए होते रहता है। क्या होता रहता है? मोए मोए। हाँ, मोए मोए को लेके आया हूँ मैं, क्योंकि मोए मोए सो पॉपुलर। और मल्टी पार्टी सिस्टम में मोए मोए होता ही है। कौन सी 3 पार्टीज हमारे अभी अलायंस बन रहे हैं? एनडीए, यूपीए और लेफ्ट फ्रंट, सारे एक साथ। और मल्टी पार्टी सिस्टम का मोए मोए होता रहता है। मोए, एम फॉर मेसी। इट्स ऑलवेज मेसी बिकॉज छोटी छोटी पार्टियां भी अपना ताकत दिखाती रहती हैं। लीड्स टू पॉलिटिकल, आई इज, ओ इज ओपिनियंस। बहुत सारी वेराइटीज ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट होते हैं, उनको संभालना पड़ता है। और आई है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी हमेशा रहती है क्योंकि वो फिक्स नहीं होते, सबको अपने अपने चीज को अपने अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, भला भले ही उनके पास एक पार्टी एक वोट जीता हो तब भी। तो ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और ये मल्टी पार्टी सिस्टम के प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। ये इसके इस पे क्वेश्चन आएंगे जरूर। मोए मोए आपका ना हो, इसलिए मोए मोए याद रखिए। अच्छा, कौन तय करता है इंसानों की पार्टीज कितनी होंगी देश में? तो हम तय नहीं करते, हेंस तय करती है मुर्गियां। तय करती हैं मुर्गियां। हेन। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स कैसा रहा है कि 1 पार्टी होगा आपके देश में, या 2 पार्टी होगा, या मल्टीपल होगा, ये आपका इतिहास ऑफ पॉलिटिक्स तय करता है। दूसरा तय करता है ई इलेक्शंस का सिस्टम क्या है। तीसरा है नेचर ऑफ सोसाइटी कैसी है, हमारी तो बहुत ही वेरीड है। और तो चौथा है सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, हमारे यहाँ तो हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में इतने डिविजन है कि पूछिए मत। तो ये हेंस तय करते हैं कि आपके देश में 1 पार्टी होगी, 2 होगी या 3 होंगे। ये कैसा लगा आपको? अब बहुत ही इजी वाली चीज एक मैंने छोटा सा बनाया हुआ है ये टेबल, और इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा भाई कि स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको 6% वोट चाहिए। नेशनल पार्टी बनने के लिए 6% वोट चाहिए। स्टेट पार्टी बनने के लिए 6% लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए। नेशनल पार्टी बनने के लिए लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। स्टेट पार्टी में 2 सीट्स होनी चाहिए, नेशनल पार्टी में 4 सीट्स होनी चाहिए। लेकिन एक डिफरेंस और है कि स्टेट पार्टी में आपको 6% वोट सिर्फ एक स्टेट में चलेगा। नेशनल पार्टी में 6% वोट 4 स्टेट्स में होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। और यही क्राइटेरिया है, इसी को लिखिएगा और ये ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये ज़रूर आने वाला है दोस्तों। अच्छा, अब हम बात करते हैं चैलेंजेस। बड़े डिम, करियर बड़ा डिम है उनका, फ्यूचर बड़ा डिम है। चैलेंजेस बहुत डिम है भाई। क्या डिम है? पहला है डायनेस्टिक सक्सेशन, कि पिताजी या माताजी हमारे बहुत बड़े नेता थे तो हम भी बनेंगे, और वही बनते हैं। नेता का बेटा नेता बन जाता है। इंटरनल डेमोक्रेसी में से कुछ नहीं है, जो बड़ा है वही तय करता है, मेरे परिवार के बच्चे ही आगे बढ़ेंगे। कार्यकर्ता काम करते रहो, कार्य करते रहो। मसल मनी पावर, जो आइए आइए, बड़ी बड़ी कंपनी वाले आ जाओ, रिच लोग आ जाओ, रिच कंपनीज आ जाओ, क्रिमिनल्स आ जाओ, मसल और मनी पावर है, इलेक्शन जिता सकते हो, आ जाओ। मीनिंगफुल चॉइस, लोग कहते हैं भाई आपकी पार्टी उसके पार्टी में क्या डिफरेंस है, क्या अलग है, कोई चॉइस तो दीजिए आप। नहीं, सबके एक ही व्यू लगते हैं। आजकल ये हो गया है, तो इसके बारे में डिटेल में सुनिएगा। क्या लिखना है अब समझा दिया, अब देखो क्या लिखना है। लिखने में आपको ये लिखता है, डायनेस्टिक सक्सेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि देर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर इन द पार्टी टू राइज टू द टॉप, बिकॉज द लीडर्स आर ऑलरेडी इन पोजिशन at the top, excuse me, and they are taking unfair advantage, and they are giving favors to their family members and people close to them. And the top positions are always occupied by one person or one family. So it is unfair for the other members. It is bad for the democracy, right? Also, the problem is people who are not fit to be netas, they are becoming the heads. So who don't have experience, who are not popular, even they, just because उनके चाचा भतीजा मामा मम्मी पापा, कोई भाई बहन, कोई दादी नानी चाची बुआ कोई भी था, तो अब वो पावर पे बन गए। ये खराब चीज होती है। ये लिखना है आपको पॉइंट्स। डी, आई इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पार्टीज अपना मेंबरशिप रजिस्टर मेंटेन नहीं करती। ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स होनी चाहिए रेगुलरली, वो नहीं होती। इलेक्शन भी कंडक्ट नहीं करती अंदर से। भाई अगले बार का नेता ही हम रहेंगे, खुद को चुन कर लेती है, बोलती है हमारा फैसला, पार्टी का फैसला। अब जो ऑर्डिनरी मेंबर है बेचारे, उनको न तो ये पता चलता है मैं कहीं क्या हो क्या रहा है डेमोक्रेसी में। देखो ये लिखा हुआ है। और दूसरा कि वो अपनी वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाते, कि वो चाहे तो मैं ये चेंज करूँ वो चेंज करूँ, नहीं कर पाते।
अच्छा, उनको पार्टी से लॉयल होने के बजाय उनको लीडर से लॉयल होना ज़रूरी हो जाता है। लॉयल नहीं रहोगे तो निकाल दिए जाओगे। ये प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मनी और मसल पावर। मैंने बताया था इलेक्शंस विन करने के लिए शॉर्टकट्स यूज़ किए जा रहे हैं। जिसके पास पैसा है उस कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जा रहा है। रिच पीपल, रिच कंपनीज़ फिर फंड्स दे रही। अब रिच कंपनी फंड देगी तो बदले में प्रॉफिट भी तो चाहेगी, है तो कंपनी ना। तो कहेगी ऐसे रूल बनाओ, टैक्स माफ करो, ये करो वो करो। आपकी पॉलिसीज और डिसीजंस को चेंज करो पार्टी के, उसको इन्फ्लुएंस करेगी, है ना। क्रिमिनल्स को वोट देते हैं कि क्योंकि दे कैन विन इलेक्शन ताकत दिखा के। अब डेमोक्रेट्स ये पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में इस चीज को लेकर बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं। अच्छा, मीनिंगफुल चॉइस, पहला चार लास्ट पॉइंट, कि पार्टीज को डिफरेंट होना चाहिए ना। कि यार उस पार्टी इस पार्टी में क्या फर्क है, कुछ तो फर्क होना चाहिए, राइट। तभी तो पार्टी आपको आपका वो एक ब्रांडिंग होगा। लेकिन हो क्या रहा है कि आजकल अभी इन द रिसेंट टाइम्स ये देखा गया है कि पूरे यहाँ पे नहीं पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंसेस है बिटवीन टू पार्टीज वो कम होते जा रहा है। एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, यूके की बात चल रही है। वहां पे दोनों में क्या फर्क है पब्लिक समझ नहीं पा रही है। और अरे पार्टी को पॉलिसी छोड़िए, लीडर्स भी एक पार्टी शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो इनकी विचार सेम विचारधारा है। कुछ अलग अलग लाओ, कुछ नया चाहिए, पब्लिक को वैरायटी चाहिए ना। तो ये थे पॉइंट्स, आपको क्या लिखने हैं एग्जाम में। ओके, अब बात करते हैं चेंजेस की। गवर्नमेंट ने कोशिश की थी चेंजेस लाने के लिए। देखिए 3 चेंजेस गवर्नमेंट ने कोशिश किया था। कौन से? एक तो वो लेके आए एंटी डिफेक्शन लॉ, कि भई एक आदमी अपना पार्टी बदल के दूसरे का चला गया तो उसको निकाल दिया जाएगा, लूज़ द सीट। फिर एफिडेविट कहा गया कि एफिडेविट क्या होता है? अब क्या होता था कि मान लो कि एक कोई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। अब वहाँ पे वोट का बड़ा चक्कर है। तो एक मेंबर क्या करेगा कि वो पार्टी बदली करके पैसा ले लेगा। उसको वो वाली पार्टी पैसा देंगे कि भाई तुम एक काम करो, पैसे ले लो और तुम पार्टी बदली करके हमारे में आ जाओ, हमारे लोग